हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 9 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? When is Armed Forces Flag Day observed? The right answer is 7 दिसंबर। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हर साल 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये शहीद जवानों और एक्स सर्विसमैन के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन वेलफेयर फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं, सोल्जर्स फैमिलीज के लिए अवेयरनेस बढ़ती है और यह नेशनल पेट्रियटिज्म का स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? Which medal did Simranpreet Kaur win at ISSF World Cup final? The right answer is स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। सिमरनप्रीत कौर ने विमेंस 25 मीटर्स पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। यह उनका बिगेस्ट इंटरनेशनल सक्सेस है। यह इंडिया की विमेंस शूटिंग स्ट्रेंथ को ग्लोबली शो करता है। शूटिंग स्पोर्ट्स में रैंकिंग मजबूत होती है और यंग एथलीट्स को बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? Who won the Australian Open golf title recently? The right answer is Nirgaard Peterson. Nirgaard Peterson डेनमार्क के प्रोफेशनल गोल्फर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का रीसेंट टाइटल जीता। ये वर्ल्ड लेवल गोल्फ इवेंट है। उनकी कंसिस्टेंसी और पुटिंग स्किल्स जीत का मेन रीजन बनी और यह डेनमार्क के लिए प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने न्यू J20 सूची से किस देश को हटाकर पोलैंड को शामिल किया? Which country was removed from J20 to include Poland? The right answer is दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। USA ने प्रपोज J20 लिस्ट से साउथ अफ्रीका को रिमूव किया और पोलैंड को ऐड किया। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन है। इसकी करेंसी रैंड है और प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इसके करंट लीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी? Which payment bank was approved to become small finance bank? The right answer is Fino Payment Bank. RBI ने Fino Payment Bank को small finance bank में कन्वर्ट करने की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है और RBI इंडिया की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन पोस्ट और किस देश के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस समझौता हुआ? With which country did India Post sign tracked packet agreement? The right answer is रूस, रशिया। इंडिया पोस्ट और रशिया पोस्ट के बीच ट्रैक्ट पैकेट सर्विस एग्रीमेंट हुआ। इससे ई-कॉमर्स डिलीवरी फास्ट होगी, लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, इंडिया रशिया पोस्टल कोऑपरेशन मजबूत होगा और क्रॉस बॉर्डर स्मॉल पार्सल ट्रेड को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया? Asim Munir became first defense chief of which country? The right answer is Pakistan. Field Marshal Asim Munir को पाकिस्तान का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वर्तमान राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी ने रेडियो डिरांग, पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया? Where did Indian Army start Radio Dirang Station? The right answer is अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने रेडियो डिरांग अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। यह ईस्टर्न रीजन का फर्स्ट आर्मी रन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। कैपिटल ईटानगर है। CM पेमा खांडू और गवर्नर KT परनायक है और शियांग वैली में न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवरी भी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कट्टरपंथी जिहादी साहित्य पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया? Which state banned extremist jihadi literature? The right answer is Assam. असम गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी लिटरेचर पर बैन लगाया। ये स्टेप इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल हार्मनी के लिए लिया गया। असम में काजीरंगा, मानस और डिब्रू सीखोवा नेशनल पार्क्स है। 2 दिसंबर को असम डे मनाया जाता है और बैम्बू इथेनॉल प्लांट के लिए भी राज्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 11th आवर किताब के लेखक कौन है? Who is the author of the 11th hour? The right answer is सलमान रुश्दी। The 11th Hour सलमान रुश्दी की नई बुक है। इसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज शामिल हैं।
जिनके थीम्स बर्थ, डेथ, आइडेंटिटी और लेगेसी पर बेस्ड है। सलमान रुश्दी इंडियन ओरिजिन राइटर हैं और उन्हें मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? Which university topped Khelo India 2025 medal tally? The right answer is Chandigarh University. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप रही। यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 मेडल्स जीते, जिनमें 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज शामिल है। गेम्स राजस्थान के कई सिटीज में हुए और यह यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? Who received the first FIFA Peace Prize? The right answer is Donald Trump. फीफा ने पहला फीफा पीस प्राइज 2025 में दिया। यह अवार्ड यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। सेरेमनी वॉशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान हुई। अवार्ड पीस और यूनिटी प्रमोट करने के लिए दिया जाता है और इसे एनुअल बनाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने जीता? Who won ISSF People's Choice 2025 award? The right answer is Zorawar Singh Sandhu. जोरावर सिंह संधू को ISSF People's Choice Award मिला। यह अवार्ड ऑनलाइन पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होता है। वो ट्रैप शूटिंग में स्पेशलाइज करते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ISSF ग्लोबल शूटिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कब मनाया जाता है? When is International Civil Aviation Day observed? The right answer is 7 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये शिकागो कन्वेंशन 1944 की याद में मनाया जाता है। इसी से ICAO की स्थापना हुई थी। ICAO का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा में है और 2025 की थीम सेफ स्काइज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीमू शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? Between which countries is हरीमू शक्ति 2025 held? The right answer is भारत और मलेशिया। हरीमू शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2025 इसका 5th एडिशन है। एक्सरसाइज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। इंडियन साइड से डोगरा रेजिमेंट हिस्सा ले रही है और इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन बनेगा? Who will be the 19th member of IBCA? The right answer is रूस, रशिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई। इसका उद्देश्य टाइगर, लायन, लेपर्ड जैसे बिग कैट्स की प्रोटेक्शन है। इसका प्रपोज्ड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इसके 18 मेंबर्स हैं और रशिया इसके 19th मेंबर के रूप में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया है? Where was Earth Summit 2025 held? The right answer is गांधीनगर, गुजरात। अर्थ समिट 2025 का सेकंड फेज गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ। समिट का मेन फोकस रूरल इकोनॉमी और इनोवेशन पर रहा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया। नाबार्ड और MI से जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और थीम एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज रखी गई। तो दोस्तों, ये थे 9 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।